मैंने तो सोचा था कि मैं तुम्हें खुद बताऊंगी, लेकिन तुमने वादा किया था ना मुझसे कि तुम मेरे वालिदैन को ढूंढने में मेरी मदद करोगे। गलती समझकर माफ कर देना। बीवी हूं मैं सलमान की। उससे ज्यादा तुम महरीन की बेटी हो। अच्छा, तो ये सलमान के मुंह में आपकी जबान बोल रही है। देखो ना तुम्हारी जुबान कैसे चल रही है, और इस जुबान को लगाम देगी शाइस्ता। मेरी सारी बातें सुनने के बाद तुम्हें क्या लगता है सलमान छोड़ देगा मुझे? उरूज, मुझे तो यही लगता है कि वो बहुत बड़े सदमे से गुजर रहे हैं। तुम्हें उनको उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। खास तौर पे आपने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। अपनी जिंदगी बचाने के लिए पूरा बचपन खा गई आप मेरा। दूर हो जाए, दूर चली जाए। आइंदा मेरे सामने आने की जरूरत नहीं आपको। सलमान, आपको आपकी बेटी मिल गई है ना, ये इमोशन उसके लिए बचा के रखें। सलमान को तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। जब वो बदतमीजी पर आता है तो बदलिहाज भी हो जाता है। अभी देखती हूँ मैं इसे। नहीं रुत, नहीं, तुम सलमान को कुछ नहीं कहोगी। भला मोहब्बत मांगने से कब मिलती है? तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया है। 13 साल का मासूम बच्चा था मैं, सारे स्कूल के सामने। जो जिल्लत तुमने मुझे दी थी ना, मेरे दिल में कैद थी। परी, जो जुर्म तुमने किया था उसकी सजा तो बनती थी परी से। जो लोग दूसरों को मौका देते हैं वो हमेशा हारते हैं। खुद से जीतने का भी अलग मजा है और खुद से हारने का भी। आप सिर्फ मेरे हैं सुल्तान। सुल्तान उन लोगों में से है जो अपनी अना की तस्कीन के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आज भी तुम पक्के खिलाड़ी हो, अपनी कमजोरी किसी के हाथ में रहने नहीं देते। मेरे बेडरूम की बात मेरे बेडरूम से बाहर जाए, ये मुझे सख्त नापसंद है। तुम हमारे झगड़े की वजह से अपने मायके आई, तो वो मेरे और तुम्हारे रिश्ते का आखिरी दिन होगा। बड़ी बुरी किस्मत है भाई, तुम मां बनने वाली हो। अब तो चाहकर भी तुम मुझे छोड़ के जा नहीं सकती। इस जहन्नुम से जाना भी कौन चाहता है? अलबत्ता जो कुछ तुम सब ने मेरे साथ किया, उसके बाद तुम पर जहन्नुम तो पक्की है। तो मैं हमजा के लिए ही आई हूँ, हमजा का रिश्ता लेकर, और मुझे उम्मीद है कि आप इस रिश्ते को लौटाएंगी नहीं। मैं हमजा के लिए सना का रिश्ता लेकर आई। रानिया की मोहब्बत का तौक पहनकर पूरे शहर में घुमा करो, समझ गए? शादी हो चुकी है उसकी और वो अपने शौहर के साथ बहुत खुश भी है। सोने पे सुहागा माँ भी बनने वाली है, लेकिन तुम अभी तक उसके शौक से ही बाहर नहीं निकले हो। मैं बस आपकी और इस घर की खुशी चाहती हूँ। बहुत इंतजार था मुझे अपाना और पामीर की शादी का, लेकिन आप लोगों ने अभी तक तारीख ही नहीं तय की। तारीख मारीख क्या तय करना है, हम पापा से बात करेगा, शादी का रस्म करवाते।
तुम जो फैसला करोगे बिल्कुल ठीक करोगे, लेकिन जल्दी करना होगा, वक्त नहीं है हमारे पास। ये तुम भी जानता है कि बादल खान यहाँ नहीं। हाँ जानता है, मगर उसका माँ तुम्हारा पास है। अच्छा तो उसने किया जिसने वक्त पे हमें खबर दी थी। वक्त पे किसने खबर दिया मोड़ा? जमदा ने। दुश्मन कैसे बच गया बरलास? इस बात का दुख तो मुझे भी है बाबा, किसी ने छुप कर फायरिंग किया। मुझे लगता था ये सारे काम तुम शौक से करती हो, लेकिन अब लग रहा है मामला कुछ और है। हामिद कहाँ है? और वो भी इतने दिन से? इस घर का किचन मैनेज करना कोई आसान काम नहीं है। आखिर किसने तुमको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी? खुशामदीद। लगता है ये हवाएं भी तुम्हारे चांद चेहरे के दर्शन करती है। तुम्हारे आते ही चल गई। बकवास बंद करो अपनी, और मेरी बात कान खोल कर सुनो। ये आखिरी बार है, आखिरी बार मैं तुम्हें फाइज का सुकून और उसकी खुशी की कीमत देने आई हूँ। और एक और बात बता दूँ तुम्हें कि अब मैं परवाह नहीं करूँगी तुम्हारी गलत बात और तुम्हारे गलत इल्ज़ामात का नतीजा क्या होगा, क्योंकि मुझे अपनी नहीं फाइज की परवाह है। जिस जाल में वो फंसने वाला है वो इस काबिल रहेगा नहीं कि दुनिया से कोई सवाल जवाब कर सके। अच्छा, अरे भाई हमें भी तो पता चले ये कौन सा जाल है। सुना होगा ना आपने कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हनीम जी, मेरी जान, वो मुझे मुलाजमों की तनख्वाहें देनी है और कुछ बिल्स वगैरह पे करने हैं, तो वो जो मैं तुम्हें पैसे दिए थे रखने के लिए वो जरा मुझे ला दो। खुमार में